शांति। आज 14 मार्च 2025 है। हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, हमारे मन और वृत्ति कैसी होनी चाहिए, ये बात स्पष्ट रूप से आज का स्लोगन में डिटेल समझा रहा है। तो आइए जानते हैं मन, बुद्धि, वचन, कर्म और दृष्टि कैसी हो, जानते हैं आज के स्लोगन से। दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल, बुद्धि को रहमदिल और मुख को मधुर बनाओ। दृष्टि में अलौकिकता हो, और अलौकिकता दृष्टि में तब आती है जब मन में आत्मिक भाव और भावना होंगी। आत्मिक भाव और भावना होना माना क्या है? अर्थात अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा के गुणों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना। जब हम उस आत्मा के गुणों के साथ कनेक्ट करते हैं तो आत्मा के दिव्य गुणों के स्वरूप बनते हैं और दृष्टि भी दिव्य गुणों के स्वरूप बन जाते हैं। आत्मिक दृष्टि से देखना उसको कहा जाता है जब सामने वाले व्यक्ति को के देह को न देख मस्तक पर चमकती हुई आत्मा को देखना और उस आत्मा की जो ओरिजिनल क्वालिटी है, दिव्य गुण है, उसको ही देखना, अपने आप से भी उस दिव्य गुणों से कनेक्ट करना और उस आत्मा के दिव्य गुणों के साथ कनेक्ट करना, इसको कहा जाता है दृष्टि में अलौकिकता। फिर दूसरा कहा, मन सदा शीतल हो। मन की शीतलता पवित्रता से कनेक्टेड है। मन में चलने वाला हरेक संकल्प शुद्ध हो, श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, पवित्र हो, विकारों की कोई कड़वाहट ना हो, आवेश ना हो, इसको कहा जाता है मन की शीतलता। बुद्धि के लिए कहा, बुद्धि रहम दिल हो। रहम वो व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली है। जब आत्मा बलवान होते हैं, शक्तिशाली होती है, तब वो आत्मा कैसी भी आत्माओं को, कैसे भी कड़े संस्कार वाले आत्मा को रहम कर सकते हैं। जिस प्रकार से बुद्धि के लिए कहा जाता है बुद्धि बल, बुद्धि के लिए पारस बुद्धि, दिव्य बुद्धि भी कहा जाता है। क्यों? जिस तरह पारस पत्थर या लोहे को अपने समीप ला करके सोना बना देते हैं, अर्थात पारस ने पत्थर जैसे संस्कार या लोहे जैसे संस्कार पर रहम करके सोना बना दिया। ऐसी बुद्धि हमारी हो जो रहम करे हरेक आत्मा को और अपने बुद्धि बल, दिव्य बुद्धि बल से कैसे भी आत्मा पर रहम करके उनको परिवर्तित करे, उसको कहा जाता है बुद्धि में रहम दिल। और अंत में कहा, मुख में सदा मधुरता हो। बाबा आजकल अव्यक्त इशारे में यही कह रहे हैं, सत्यता हो पर सभ्यता के साथ। सत्य हो लेकिन उसको हम करवाहट रूप से पेश करें तो वो सत्यता किस काम की। मधुरता ऐसी शक्ति है जो पत्थर को भी पिघला दे। इसलिए मधुर बोल हो, और मधुर बोल तब होगा जब हमारा मन भी मधुर होगा, शक्तिशाली होंगे, स्नेह से संपन्न होंगे, तब बोल भी मधुर बनेंगे। ओम शांति।